डॉक्टर अंबेडकर के 125 फीट मूर्ति को लेकर आरएस प्रवीण कुमार ने पूछे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से 25 सवाल। प्रकाश अंबेडकर को भी लिया आड़े हाथ। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आपको बता दें कि बाबा साहब के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने बाबा साहब के 125 फीट मूर्ति का अनावरण भी किया और इस मूर्ति के अनावरण में प्रकाश अंबेडकर भी मौजूद थे। और इस पूरे मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही है और इसी के साथ साथ लोगों का यह भी कहना है कि जिस प्रकार ये 125 फीट की मूर्ति बाबा साहब की बनाई गई है और इसी को लेकर केसीआर की पूरे सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी हो रही है। लेकिन ऐसे में देखें तो बहुजन समाज पार्टी के तेलंगाना प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार, इन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर 25 सवाल दागे हैं और इन 25 सवालों को पूछा है कि आखिर उन्होंने बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति तो बना दी, लेकिन इन 25 सवालों के वो जवाब जरूर दे दे। आखिर वो 25 सवाल क्या है, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। हम आपको रूबरू करवाएंगे उन तमाम 25 सवालों से और बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार उन्होंने पर्दाफाश किया है। संविधान बदलने की बात की थी और उसी संविधान निर्माता के मूर्ति बनाकर उसका अनावरण करने वाले हैं। बताएं कि इसके पीछे आपका क्या राजनीतिक लाभ है। अपने पहले सवाल में आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि जिस प्रकार बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाई गई है और कुछ ही समय पहले इसी संविधान निर्माता के माध्यम से जो संविधान को बनाया गया है, इस संविधान को बदलने की बात केसीआर के माध्यम से की गई थी। अब ये बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बना रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे का इनका राजनीतिक लाभ क्या है, इसे वो जरूर बताए। इसी के साथ साथ उन्होंने 2, 3, 4 ऐसे कई 25 सवाल पूरे पूछे। उसमें से कई ऐसे खास सवालों को हम आपसे रूबरू करवाएंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से जो सवाल किए गए, केसीआर ने अभी तक उनका जवाब क्यों नहीं दिया। SC/ST के आरक्षण को बढ़ाने से किसने आपको रोका है, जबकि विधानसभा में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर बात करेंगे SC/ST के आरक्षण को बढ़ाने की, तो केसीआर की पूर्ण बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी किसी भी प्रकार के आरक्षण को बढ़ाने का काम केसीआर अपने सरकार में नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके वोटों की राजनीति करने के लिए वो कदापि पीछे नहीं है। ऐसे में तीसरा सवाल यहां पर जो आरएस प्रवीण कुमार ने पूछा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 9 साल की सरकार में आपने SC/ST के जल कल्याण के लिए बजट का कितना फंड खर्च किया, जहां पर बाबा साहब के 125 फीट की मूर्ति बनाने के लिए कई पैसा यहां पर केसीआर ने खर्च कर दिया, लेकिन अपनी 9 साल की सरकार के अंदर में SC/ST के जन कल्याण के लिए आखिर अपने बजट से कितना फंड खर्च हुआ है और कितना होना चाहिए था, ये आप बता दीजिए। यह सवाल यहां पर आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने पूछा है। सचिवालय कोई नहीं चाहता था, 1500 करोड़ की लागत में बनाया गया 2 साल में, इसके बदले में गुरुकुल कॉलेज बनाना क्यों नहीं सोचा, जहां लाखों छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि आरएस प्रवीण कुमार का यहां पर यह भी कहना है, जिस प्रकार 1500 करोड़ को लेकर सचिवालय को बनाया गया और सचिवालय का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर रखा गया, लेकिन इसके एवज में जहां पर स्कूल कॉलेज और गुरुकुल बनाना चाहिए था, आखिर ये बात उनके दिमाग में क्यों नहीं आई। क्या सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर में, खासतौर पर तेलंगाना के अंदर में, वो दलित आदिवासियों की वोटों की राजनीति करना चाहते हैं, या फिर वो बहुजन समाज को एक बार फिर से उसी शिक्षा के से दूर रखना चाहते हैं और लेबर बनाना चाहते हैं। ये तमाम बड़े सवाल यहाँ पर आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने अपने इस 25 सवालों की श्रृंखला में पूछे हैं और जिसमें से खासम खास जो सवाल थे उससे मैंने आपको सीधा सीधा रूबरू करवाया है। ऐसे तमाम सवाल है, इन तमाम सवालों को अगर जानना आप चाहते हैं तो आरएस प्रवीण कुमार इनके ट्विटर हैंडल पर उन्होंने 25 सवालों को अपने पोस्ट किया है। उस सवालों को आप देखिए, ट्वीट को देखिए और आरएस प्रवीण कुमार के माध्यम से ये 25 सवाल जो केसीआर सरकार पर किए गए, इससे साबित हो जाता है कि जिस प्रकार बहुजन समाज का एक बहुत बड़ा तबका बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जिस प्रकार आकर्षित हो रहा है, लेकिन इससे पीछे क्या आखिर राजनीति क्या है। जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी को लेकर लगातार आरएस प्रवीण कुमार जन जन तक जा रहे हैं, तमाम ग्राउंड स्तर पर लगातार जमीनी स्तर पर वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण फुले शाहू बाबा साहब और मान्यवर कांशीराम साहब की विचारधारा का ग्राफ और बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसके कारण केसीआर के पेट में खलबली मची हुई है और जिसके लिए उन्होंने बाबा साहब की 125 फीट की मूर्ति को बनाने का और तमाम तरीके की षड्यंत्र को रचने का काम किया, जिसका पर्दाफाश आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने अपने 25 सवालों के माध्यम से किया है। और आपको बता दें कि बाबा साहब के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आरएस प्रवीण कुमार ने ये जो 25 सवाल किए हैं और बाबा साहब
साहब की जो मूर्ति का अनावरण किया गया है केसीआर के माध्यम से, तो मुख्यमंत्री केसीआर के इस अनावरण में प्रकाश अंबेडकर ये भी मौजूद थे। और इसी के साथ साथ आरएस प्रवीण कुमार का यह भी कहना है कि प्रकाश अंबेडकर केसीआर के ये असल सच्चाई को जान ले और इसी के साथ साथ उनकी मौजूदगी कहां पर होना चाहिए और कहां नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर में वो ध्यान दे। इसी के साथ साथ आपको बताते कि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और बाबा साहब के 132वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आखिर हम अगर उनकी सच्ची औलाद है तो क्या हमारा काम होना चाहिए, किस प्रकार बाबा साहब के विचारधारा को, उनके अधूरे सपने को किस प्रकार पूरा करना चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर आरएस प्रवीण कुमार इन्होंने अपने सोशल मीडिया तमाम हैंडलों पर अपनी बात रखी है। क्या आप मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्या आपके विचार है बाबा साहब के 125 फीट मूर्ति को लेकर और केसीआर के इस दलगत राजनीति को लेकर आपका क्या मानना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।